एक बार की बात है। जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें एक राकेश नाम का लड़का रहता था। राकेश को भगवान पर बहुत विश्वास था और वह बहुत आशावादी था, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वह जंगल से लकड़ियों को काटकर शहर में बेचने जाता, जिसमें उसको मुनाफा बहुत कम होता था। पर उसे यह उम्मीद थी, एक दिन उसके जीवन की सारी मुश्किल ठीक हो जाएगी। राकेश बहुत मेहनती था, वह केवल उम्मीद पर नहीं टिका था। एक बार जब राकेश लकड़ियां लेने गया, तब वह जंगल का रास्ता भटक गया और बाहर आने की जगह जंगल में ही घूमता रहा। जब बहुत रात हो गई, तब राकेश यह समझ गया कि अब वह वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने का इंतजाम तो कर लिया, पर पानी का कुछ नहीं हो पाया। राकेश जंगल में लगे फल खाने के बाद पानी की तलाश में निकल गया। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी न दे रहा था, पर राकेश ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर में पास से ही उसे पानी की आवाज़ आने लगी। राकेश जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने गया, उसका पैर फिसल गया और नदी में बह गया। राकेश को पानी में बहुत चोटें आई, पर वह बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा और जैसे ही वह बहकर किनारे में पहुंचा, उसने नदी में पड़ी लकड़ी को पकड़ लिया। थकान से चकनाचूर राकेश ने अपनी चोट को भी नहीं देखा और वहीं किनारे पर सो गया। जब सुबह राकेश की नींद खुली, तब उसने देखा उसका एक पैर टूट गया और इतने घने जंगल में आ गया जहाँ से उसको आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ टूटे पैर का दर्द और दूसरी तरफ घर जाने की उम्मीद। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसको वो बाजार से जलेबी लाने का वादा करके घर से निकला था। राकेश ने फिर एक बार हिम्मत दिखाई और टूटे हुए पैर को लकड़ी के से बांधा और नदी के किनारे चलने का फैसला किया। राकेश को चलने में बहुत दर्द हो रहा था, पर जान बचाने के लिए और परिवार से वापस मिलने के लिए उसे हिम्मत करनी पड़ी। जंगल के कठिन रास्तों पर टूटे पैर के साथ नदी किनारे जब राकेश बहुत दूर तक पहुंचा, तब उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा झरना है और आगे कोई रास्ता नहीं है। चलते चलते राकेश को शाम हो गई थी और वह थक गया था, पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से राकेश की उम्मीद टूट रही थी। वह एक घोर निराशा में जा पहुंचा था। राकेश ने अंधेरा पूरा होने से पहले खाने का इंतजाम किया और वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन जब राकेश की नींद खुली, तब उसने देखा नदी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर पता चला नदी में बहुत सारे मोती हैं। राकेश को मिले मोतियों ने एक बार फिर उसकी टूटी उम्मीद को जगा दिया। राकेश के मन एक ही बात घूम रही थी, अगर वह इन मोतियों को लेकर घर पहुंच जाएगा तो वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। राकेश ने लकड़ियों की एक नाव बनाई और नदी के किनारे नीचे की ओर जाने का फैसला किया। ऐसा करके राकेश अपने गांव से तो दूर जा रहा था, पर उसे यह यकीन था कि वह जंगल पार करके किसी गांव पहुंच जाए, फिर वहां से दवा करवा के घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव से राकेश की नाव तो टूट गई, पर राकेश नाव की लकड़ी के सहारे पास के गांव में जरूर पहुंच गया। राकेश ने उसी गांव में अपना इलाज करवाया और अपने गांव के लिए तांगे से निकल गया। जैसे ही राकेश घर पहुंचा, उसकी लड़की ने दौड़कर उसको गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राकेश की लड़की 2 दिन से उसके लिए रो रही थी और उसकी माँ उसे यह कहकर समझा रही थी कि उसके पापा को बड़ा काम मिल गया होगा, इसीलिए वक्त लग रहा है। पर गांव वालों को जो संदेह था, वह कहीं ना कहीं राकेश की पत्नी के मन में भी आता। कहीं राकेश को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया और ना जाने क्या क्या। पर एक उम्मीद ही थी जो राकेश को जंगल से बाहर निकाल लाई और उसकी बेटी का सहारा बनी। इस घटना ने राकेश की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दी। उसको तो वह सब मिला जिसका वह हकदार था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल घड़ी में अपना संयम और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है,
तो वह हमारा साथ में हमारा अच्छा वक्त भी लेकर आती है। अगर राकेश के जीवन में यह मुसीबत नहीं आती तो वह कभी भी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, और अगर वह मुसीबत में हिम्मत और उम्मीद हार जाता तो जंगल से ही निकल नहीं पाता। दोस्तों, आपको जंगल की कहानी कैसी लगी, जो एक उम्मीद पर कहानी है? आपने पढ़ा होगा कैसे उम्मीद ने राकेश को हिम्मत दी और वापस जंगल से घर आने में मदद की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।